शहडोल नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में सीवर लाइन की लापरवाही से दो मजदूर मिट्टी में दब गए। 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों के शव को बाहर निकाला गया। पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदने के दौरान हुआ था हादसा। जिला मुख्यालय शहडोल से लगे सुहागपुर थाने के वार्ड क्रमांक 1 में आज सीवर पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदने के दौरान दो मजदूर देखते ही देखते मिट्टी में दब गए। घटना की सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर, एसपी, एसडीएम एवं नगर पालिका कर्मचारियों सहित कोतवाली और सुहागपुर पुलिस का बल मौके पर पहुंचा। एसडीआरएफ और एसईसीएल की डिजास्टर टीम द्वारा रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया। भारी बारिश के बीच मिट्टी धंसने से बीच में रेस्क्यू कार्य को भी रोका गया। 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पहले दादू बैगा 36 वर्ष एवं मुकेश बैगा 37 वर्ष के शव को बाहर निकाला गया। दोनों मृतक ग्राम कोटमा के रहने वाले थे। आज पहली बार काम पर आए थे। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा गया। घटना के संबंध में स्थानीय निवासी ने बताया कि जब मजदूर काम कर रहे थे तभी अचानक मिट्टी उनके ऊपर भरभरा कर गिर गई, जिससे दोनों दब गए। घटना के बाद शिविर के कर्मचारी मौके से भाग खड़े हुए। हम लोगों ने मिलकर निकालने का प्रयास किया, लेकिन हम सफल ना हो सके। इसके बाद जिला प्रशासन को सूचना दी गई। पूरे मामले में कलेक्टर का कहना है कि शासन के माध्यम से मृतकों के परिजनों की पूरी मदद की जाएगी और सिविल कंपनी के द्वारा इनको 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दिलवाया जाएगा और कानून के हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल भारी बरसात में काम करने में रोक लगा दिया गया है। आशीष कचेर की रिपोर्ट। ये आज लगभग 12:30-1 बजे की घटना है। शिवर लाइन के पाइप लगाने के लिए उन्होंने लेवलिंग के लिए लेबर उतारा था, तो दो हमारे कोटमा के जो भाई हैं, जो मुकेश हैं और दूसरा का नाम महिपाल सिंह, एक 32 साल के 38 साल के हैं। अचानक साइड से मिट्टी गिरी और एक तो तत्काल नीचे दब गए जो दिख नहीं रहे थे, दूसरे दिख रहे थे। प्रयास किया गया, 3 स्थानीय लोगों ने काफ़ी मदद की, लेकिन दुर्भाग्य से हम दोनों को नहीं बचा पाए। और कंपनी से लोगों से हमने बात की कि भाई बरसात में, उन्होंने कहा कि भाई जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है उनकी जानकारी के बिना उसने ऐसा किया, तो हम उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। घटना बहुत दुखद है और लगभग हम 1 बजे से लेकर अभी रात को 11:30 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं, करीब काफ़ी 10 घंटे जो लगा। और कंपनी के जो लोग हैं उनकी ही मशीनें काम कर रही हैं, तो मैंने कंपनी से कहा है, उनके एमडी से बात की कि दोनों जो मृत परिवार है उनको कम से कम 5-5 लाख की सहायता उनको दें। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है और बाकी जो सीनियर सरकारी तौर पर उनकी हमारी मदद है, उनके लिए अंत्येष्टि सहायता की, मेगा जनजाति सहायता योजना की, वो हम सारी चीज़ें करेंगे और यथासंभव हम उनकी और क्या मदद कर सकती है प्रशासन, उनकी सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। कंपनी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? कंपनी में जो दोषी है तो हम कार्रवाई करेंगे। आज के लिए जो काम आपने, बरसात के बाद 10 दिन से काम बंद था, अचानक चालू हुआ और वो भी शहर के बाहर हुआ, और अभी मैंने उनको सबको आदेश किया कि बरसात में काम चालू नहीं होगा। शहर में भी काफी गड्ढे हैं उनके द्वारा, आज तक भरे नहीं है। वो सारी चीज़ें कल उनके कंपनी के प्रतिनिधि हैं, आ गए हैं, तो वो सारी चीज़ सुबह देखेंगे, तो उनको एक गड्ढा उनको पूरा करेंगे और काम भी रोकेंगे। ये आज जो है 12 बजने को कुछ मिनट पहले की घटना है, जब नीचे डीप में एक दो लेबर एक साथ गए पाइप को फैलाने के लिए। मिट्टी वहाँ की भसकी, दोनों एक दूसरे से एक विपरीत दिशा में गए। एक इस यहाँ पे है, एक उससे 5 फीट दूर है, दोनों दबे हुए हैं। एक तो पूरी तरीके से दब चुका था, उसको मैंने आया देखा तो उसका थोड़ा सा सर दिख रहा था, थोड़ा सा गला तक दिख रहा था। तो हम रापा रस्सी बांध के, इन्होंने मेरा हेल्प किया। बगल के पूरे लड़के हैं, राकीब है, समीर है, संदीप, दीपक, ये सब पड़ोसी जितने थे सभी को आए। और थाना सुहागपुर के अधिकारी जो है वो आ चुके थे, उनको टीआई साहब के सामने ये सब घटना हुई है ना। और हम लोग उसको निकालने का बहुत प्रयास किया। लगभग 40 से 50 मिनट तक मैं अकेले नीचे जाके गड्ढा कर करके उसको क्लीन किया, मिट्टी को कमर तक क्लियर कर लिया था। अब जेसीबी ऑपरेटर को हम लोग ढूंढ रहे हैं, है ही नहीं है। जेसीबी खड़ा करके घटना हुआ, भाग गया। यहाँ के जो स्टाफ है वो भी भाग गए, सभी को बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आ जाओ भैया, कोई एक मेरे साथ नीचे उतर जाओ, इसको खींच लेंगे। रस्सी बांध के 10 लड़के पड़ोसी वाले, रस्सी पहले मैंने उनके सेफ्टी बेल्ट वगैरह कुछ नहीं लगाया था, वो उसके कमर में सेफ्टी बेल्ट बांध के खिंचा रहे हैं 10 लोगों से। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, छोड़ दिए अपन। उसको और खोदने का ट्राई कर रहे हैं कि नीचे तक खोद डालें। अब मिट्टी का सिचुएशन का है, गिरने वाली थी मिट्टी पूरी तरीके से। तो अब मेरे को लगा कि 1 घंटा हो गया है, मिट्टी गिर रही, धीरे धीरे सिर में तो गिर रहा था, फिर भी मैं हिम्मत करके खींचता रहा। लेकिन अब लास्ट टाइम में एकदम गिट्टी गिरने ही वाली थी, मैं बाहर आया हूँ।
मेरे देखते देखते वो धीरे धीरे मिट्टी उसके यहाँ गिरा, हाथ से क्लीन करता रहा, फिर भी जेसीबी वाले को बुलाया। स्टाफ उसका एक ठेकेदार खड़ा था कि अभी भी बुला लो, बच जाएगा वो, लेकिन कोई नहीं आया। लास्ट में हम बाहर आए, पूरी मिट्टी उसके ऊपर धीरे धीरे करके गिर गई। कंपनी की लापरवाही दिख रही थी। है पूरी तरीके से कंपनी की लापरवाही। जब ये उनके घटना एक भी स्टाफ दो खड़े हैं, बोलो भैया नीचे उतर जाओ साथ में। पहले मैं पड़ोसी हूँ, मेरा घर है बगल में, मैं उतर रहा हूँ, आप नहीं उतर सकते किसी साथ में? हमारी हैबिट नहीं है फरुआ और चलाने, कम से कम आप चलाओगे, मैं खिंचवा दूंगा साथ में। कोई एक बंदा अगर उनका साथ दे देता उसके कंपनी वाले, वो तो दो लेबर दोनों दब गए। अब लेडीज हैं, 4-5 लेडीज हैं।